एक टीम जिसने सीजन की शुरुआत किसी जलते हुए अंगारे की तरह की थी, विरोधियों को राख करते हुए। और दूसरी टीम जो शुरुआत में बिखरी हुई थी, टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था इनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन जनाब, ये आईपीएल है। यहां मोमेंटम पलक झपकते ही बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। अब ये दोनों ही महाशक्तियां आमने सामने हैं। कोई रिटेक नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। हारने वाली टीम का बोरिया बिस्तर गोल और जीतने वाली टीम सीधे कुरुक्षेत्र के अगले पड़ाव यानी क्वालिफायर 2 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के उस महामुकाबले की, जहां सिर्फ एक गलती और पूरा सीजन तबाह। जरा सोचिए, शुरुआती 4 मैचों में सिर्फ एक जीत, बॉलिंग का अता पता नहीं, कप्तान चोटिल और बैटिंग सिर्फ टॉप ऑर्डर के भरोसे। पूरी दुनिया कह रही थी एसआरएच का ये सीजन तो गया, लेकिन फिर इनकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दी राजस्थान रॉयल्स ने। हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से क्या पटखनी दी, मानो सोता हुआ शेर जाग उठा। और वहां से शुरू हुई एक ऐसी कमबैक स्टोरी जो इतिहास में दर्ज की जाएगी। लगातार 5 मैच जीतकर यह टीम सीधे प्लेऑफ का टिकट कटा चुकी है। लेकिन अब एसआरएच की नजरें राजस्थान रॉयल के खिलाफ अपनी जीत का छक्का लगाने पर है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल, शुरुआत ऐसी कि लगा इस साल ट्रॉफी यही ले जाएंगे। पहले 4 मैच लगातार जीते, सब कुछ परफेक्ट था। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगल रहा था, यशस्वी जायसवाल रनों की बारिश कर रहे थे और बॉलिंग भी एकदम टाइट। लेकिन फिर आई एसआरएच की वो हार, जिसने राजस्थान का मोमेंटम ऐसा तोड़ा कि गाड़ी पटरी से उतरने लगी। दबाव बढ़ा, गलतियां हुई और हालत ये हो गई कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इन्हें आखिरी मैचों में करो या मरो की स्थिति में आना पड़ा। वैसे इस एलिमिनेटर की सबसे बड़ी और खूंखार लड़ाई होगी राजस्थान रॉयल्स का एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर बनाम एसआरएच का डिस्ट्रक्टिव बैटिंग अटैक। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इस सीजन के पावर प्ले में सबसे बेरहमी से रन कूटने वाली टीम रही है तो वो है राजस्थान रॉयल। 11.5 रन प्रति ओवर। और इस रेस में जानते हैं दूसरे नंबर पर कौन है? खुद सनराइजर्स हैदराबाद। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, शुरुआत के 36 ओवर यानी कि दोनों तरफ के 6-6 ओवर, जो टीम जीतेगी मैच उसी की मुट्ठी में होगा। 583 रन, 232 का स्ट्राइक रेट। अरे रुकिए, हम वीडियो गेम की नहीं, असली क्रिकेट की बात कर रहे हैं। दोबारा बताता हूं, 583 रन, 235 का स्ट्राइक रेट और 53 गगनचुंबी छक्के। अब तो क्रिस गेल का बरसों पुराना रिकॉर्ड भी खतरे में है। समझ तो गए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। वैभव ने इस सीजन आईपीएल के गेंदबाजों का जीना हराम कर दिया है। अब जरा ट्विस्ट देखिए, जब पहली बार इस सीजन में वो एसआरएच के सामने आए थे तो गोल्डन डक पर आउट हुए, लेकिन जब दूसरी बार भिड़े तो भाई ने अपना बदला निकाल लिया। सिर्फ 37 गेंदों में 103 रन ठोक दिए। हैदराबाद के गेंदबाजों की ऐसी रिमांड ली कि वो अब वैभव नाम के इस युवा बल्लेबाज को शायद ही भूल पाए। और अब ये तीसरी भिड़ंत है। हालांकि एलिमिनेटर का प्रेशर जरूर है, देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए एक एक करके भारी पड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी बात करते हैं। अगर राजस्थान के पास सूर्यवंशी नाम का तूफान है तो हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा नाम का एटम बॉम्ब है। 563 रन, 206 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक ने पावर प्ले में गेंदबाजों के मन में खौफ सा पैदा किया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। प्लेऑफ के नॉकआउट मैचों में अभिषेक का रिकॉर्ड बेहद साधारण रहा है। 3 पारियों में सिर्फ 17 रन ही बनाए हैं। और सवाल यही है, क्या अभिषेक इस बार नॉकआउट का प्रेशर झेल पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? एक्स फैक्टर की अगर बात करें तो इस मैच का सबसे बड़ा विलेन कह लीजिए या हीरो कह लीजिए,
वो जोफ्रा आर्चर हो सकते हैं, क्योंकि आर्चर के पास वो गति और बाउंस है जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों के पैर बांध सकती है। अगर आर्चर ने नई गेंद से इन दोनों का शिकार कर लिया तो हैदराबाद ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है, लेकिन अगर हेड और अभिषेक का बल्ला चला तो फिर न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम की छतें भी महफूज नहीं है। आपको बता दें कि क्रिकेट सिर्फ फॉर्म से नहीं, फिटनेस से जीता जाता है, और यहीं पर राजस्थान थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। कप्तान रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं और रविंद्र जडेजा भी 100% फिट नहीं है। हालांकि खबर है कि दोनों देश और टीम के लिए दर्द की दवा खाकर भी खेले, लेकिन नॉकआउट मैच में अनफिट खिलाड़ी के साथ उतरना एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए पिच रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आज रन बरसेंगे या फिर विकेट गिरेंगे। ये मैच जैसा कि आपको पता है न्यू चंडीगढ़ में है और इस सीजन ये मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रहा है। इसी पिच पर राजस्थान ने 223 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर चेस किया था, लेकिन एक सीक्रेट बात बताएं आपको, इस पिच पर इस सीजन जो भी 3 मैच हुए हैं, तीनों के तीनों चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। यानी टॉस जीतो, आंख बंद करो और पहले बॉलिंग चुन लो। फाइनल प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मोमेंटम हैदराबाद के पास है, वेन्यू का इतिहास राजस्थान के पास है और दबाव दोनों के ही कंधों पर बराबर है। अगर वैभव सूर्यवंशी शुरुआती 4 ओवर टिक गए तो राजस्थान वन वे ट्रैफिक कर देगी, लेकिन अगर मिडिल ओवर में क्लासन और किशन का तूफान आया तो हैदराबाद फिर से राजस्थान का दिल तोड़ देगी। द न्यूज कैनवास प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो ये एक हाई स्कोरिंग, सांसें रोक देने वाला थ्रिलर होगा, लेकिन इस समय की करंट फॉर्म और खौफनाक कॉन्फिडेंस को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा 51-49 से भारी लग रहा है। बहरहाल आईपीएल में इतिहास मायने रखता है साहब, लेकिन नॉकआउट में सिर्फ उस एक दिन का खेल याद रखा जाता है और आज इस एक रात कोई नया हीरो पैदा होगा और किसी का बरसों का सपना कांच की तरह टूट जाएगा। अब आपकी बारी है। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है आपके बहुमूल्य सुझाव और कमेंट्स के लिए। आप अपनी भविष्यवाणी लिखिए कि कौन जीत रहा है ये महामुकाबला, राजस्थान रॉयल या फिर सनराइजर हैदराबाद। और सबसे ज़रूरी बात, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।